किसान साथी नमस्कार। मैं करण पवार कृषि स्नातक स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। किसान साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह अधिकतर किसान उस टॉपिक को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। अच्छा बीज उपचार, अच्छी दवाई सब किसान लगभग डाल लेते हैं, लेकिन एक जो मुख्य समस्या जो आती है खेती में वह आती है सोइल हेल्थ या मृदा का स्वास्थ्य। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि हमारे क्षेत्र में लगातार 3 फसलें ली जाती, मिट्टी में लगभग 12 महीने नमी बनी रहती है, तो कौन सा पोषक तत्व इसमें अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, या कितना % इसमें वो पोषक तत्व है, इसकी जानकारी किसान लेना नहीं चाहता या कोई ध्यान नहीं देता। इसकी मुख्य समस्या आती है पैदावार में। अगर आप जो पोषक तत्व आपकी मिट्टी में पहले से मौजूद है उसको लगातार देते जा रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि आपको मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे चेक करना है और क्या इसकी प्रोसीजर रहेगी। तो किसान साथियों, यह है नॉर्मल खेत की जो मिट्टी रहती है वह है। इसमें 3 मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों की बढ़वार के लिए मेनली काम करते हैं। उसमें रहता है सबसे पहले नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे फास्फोरस और तीसरे पे पोटास। तो पोटास जैसे कि अधिकांशतः मिट्टियों में लगभग पाया जाता है और अच्छे % में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस कितने पाए जाते हैं ये डिपेंड करता है आपकी मिट्टी में कौन सी फसल लग रही है। अगर आप दलहन कुल की या दाल वाली फसलें लगाते हैं तो नाइट्रोजन का % उसमें मेंटेन रहता है, ज़्यादा नाइट्रोजन का % कम नहीं होता है। और अगर आप अनाज वाली फसलें लगा रहे हैं जो नाइट्रोजन अधिक ग्रहण करती हैं तो आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, साथ में फास्फोरस की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि अनाज वाली फसलें दाल वाली फसलों से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करती है। जैसे कि अभी इस खेत में मक्का लगी हुई थी, तो मक्का सबसे ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करने वाली फसल है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि हमारी मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो उस पर खर्चा उसी पोषक तत्व पर किया जाए जो हमारी मिट्टी में पहले से अवेलेबल नहीं है, तो फसल में ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी बात कि कौन से पोषक तत्व रहते हैं मेनली। अब आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाना है। मिट्टी का परीक्षण कैसे करना है? सबसे पहले आपको अपने खेत के 10 से 15 जगह पर V शेप में गड्ढे बनाकर 3 से 4 इंच गहरा गड्ढे कर मिट्टी का सैंपल लेना है। उस मिट्टी को 10 से 15 जगह की मिक्स करके आधा किलो सैंपल आपको मिट्टी परीक्षण के लिए लाना है, और उस मिट्टी परीक्षण के बाद रिपोर्ट देखना है कि किस पोषक तत्व की कमी है और किस पोषक तत्व की ज़रूरत हमको नहीं है। तो इसके लिए सिंपली आप किसी भी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण करवा सकते हैं, या आप सीधे अगर खत्तेगांव या भेरुंदा तहसील के आसपास के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, या हमको डायरेक्ट नमूना दे सकते हैं मिट्टी का, जो कि ISO सर्टिफाइड मृदा स्वास्थ्य किट के माध्यम से हम आपका न्यूनतम शुल्क जो कि मात्र 200 रुपये है, उसमें आपको 4 चीज़ें का परीक्षण करके दे सकेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है pH। किसान साथियों, लगातार पोषक तत्वों के
लिए हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो यूरिया से हमारी मिट्टी धीरे धीरे, जो कि यूरिया एक अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है, तो यह मिट्टियों में अम्लीय प्रभाव छोड़ रहा है। ज़्यादातर पौधों के लिए pH 5 से 7 के बीच में अच्छे रहता है पौधों के लिए, लेकिन अगर यूरिया का ज़्यादा प्रयोग होगा तो pH 5 से नीचे आ जाएगा, जो कि मिट्टी के लिए घातक है, पौधों के लिए भी घातक है। तो आपको इसमें pH की जानकारी मिलेगी, साथ में कितने परसेंट या कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपके ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास की मात्रा अवेलेबल है, वह भी हम आपको चेक करके दिखाएंगे। तो इन 4 चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपका नमूना हमें भेज सकते हैं। किसान साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय अवश्य ज़रूर दें। धन्यवाद।